छूटनी महतो को कभी डायन बताकर गांव वालों ने पीटा, उनकी हत्या की साजिश भी रची, लेकिन आज वह झारखंड में डायन कुप्रथा के खिलाफ बड़ा चेहरा है। वह ऐसी महिलाओं का सहारा है जिन्हें गांव वाले डायन घोषित कर देते हैं। 64 साल की छूटनी महतो को आज भी याद है कि कैसे उनके ससुराल में गांव वालों ने डायन बताकर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। डीडब्ल्यू के मुताबिक झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के बीरबांस गांव की रहने वाली छूटनी महतो की 1978 में 14 साल की उम्र में पास के ही गांव महाताड़ी के धनंजय महतो से शादी हुई। उनका जीवन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कई साल बाद अचानक उन पर डायन होने का आरोप मढ़ दिया गया। इसके बाद क्या था, गांव वालों ने उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया। साल 1995 में सितंबर के महीने में महाताड़ी गांव में लोगों ने फैसला किया कि छूटनी महतो डायन है और जिसे रात को काट कर नदी में बहा दिया जाए। पंचायत में अपने एक शुभचिंतक से सूचना मिलने के बाद छूटनी महतो आधी रात को किसी तरह से पीछे के दरवाजे से जान बचाकर भागी और नाव में सवार होकर गांव पार कर गईं और किसी तरह से अपने भाई के घर पहुंची। छूटनी महतो डीडब्ल्यू से कहती हैं, मेरा कोई जुर्म नहीं था, लेकिन गांव के लोग हमसे जलते थे। मैं 3 बच्चों को लेकर गांव से निकल गई और अपने पति और बड़े बेटे को वहीं छोड़ गई ताकि वे गाय बकरी और घर का ध्यान रख सकें। छूटनी महतो डीडब्ल्यू को बताती हैं कि सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक दिन उनके जेठ की बेटी ने उनसे कहा कि उसे उल्टी जैसा लग रहा है, तो उसके जवाब में छूटनी ने कहा कि क्या पता कि तुम माँ बनने वाली हो। छूटनी कहती हैं, वह लड़की तो किनारे में खड़े होकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने कहा कि आपको कैसे पता कि यह माँ बनने वाली है। कुछ दिनों बाद वह लड़की बीमार पड़ गई। इसके बाद छूटनी के ससुराल वालों ने इसका दोष छूटनी के सिर मढ़ दिया। इस बात को लेकर उस पर डायन होने का आरोप लगा दिया गया। फिर उन्हें गांव वाले डायन कहकर पुकारने लगे और सताने लगे। कभी उन्हें पेड़ से बांधकर पीटा गया तो कभी कपड़े फाड़कर गांव की गलियों में घुमाया गया। छूटनी कहती है, हंसी मजाक में कही बात के चलते मुझ पर इतना बड़ा कलंक लगा और मुझे उत्पीड़न झेलना पड़ा। अगर मैं उसी गांव में रहती तो आज जिंदा नहीं होती। मैं उस रात गांव से भागी, तभी आज इस मुकाम पर हूँ। गांव से भागकर छूटनी और उसके परिवार ने बीरबांस गांव में एक पेड़ के नीचे 8 महीने गुजारे। छूटनी के भाई चाहते थे कि वह उनके साथ रहे, लेकिन छूटनी ने कहा कि वह अपने दम पर अपने बच्चों को पालेगी। उसने अपने भाई से कहा कि मदद ही करनी है तो कुछ ज़मीन दे दे ताकि वह खेती कर परिवार पाल सके। गांव से भागने के बाद 1 साल तक उनका पति उनके साथ रहा, लेकिन महाताड़ी गांव के लोगों ने पति को भड़काना जारी रखा और एक दिन पति छूटनी को छोड़कर वापस चला गया और दूसरी शादी कर ली। छूटनी अब झारखंड की शेरनी कहलाती हैं। वह अब ऐसी महिलाओं की मदद करती हैं जिन्हें गांव वालों और ससुराल वालों ने डायन घोषित कर दिया है। वह ऐसी महिलाओं का रेस्क्यू करती हैं और अपने घर के परिसर में बने पुनर्वास केंद्र में रखकर उनकी काउंसलिंग करती हैं। 1996 से छूटनी झारखंड के गैर लाभकारी संगठन फ्री लीगल एंड कमेटी के साथ मिलकर काम कर रही हैं। छूटनी और फ्री लीगल एंड कमेटी ने अब तक इस केंद्र में 117 महिलाओं को रखकर उनकी काउंसलिंग की है। ये वे महिलाएं हैं जिनको अंधविश्वास के नाम पर प्रताड़ित किया गया। छूटनी आज जहां खड़ी हैं वैसी संगठन फ्री लीगल एंड कमेटी की बदौलत है। एफएलसी के संस्थापक जीएस जायसवाल को जब छूटनी के साथ हुई घटना के बारे में पता चला तो वह इस मामले को मीडिया के सामने लाए और कानूनी मदद दी। छूटनी कहती हैं, ये जायसवाल सर ही थे जिन्होंने मुझे वो बनाया जो आज मैं हूँ। उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए बल्कि मेरा सही मार्गदर्शन किया। उन्होंने मुझे समाज को समझने और उससे निपटने में मदद की। उन्होंने यह केंद्र बनाया जहां उन्होंने हमें उन महिलाओं का विवरण एकत्र करने के लिए कहा जिन्हें डायन करार दिया गया था और सताया गया था। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में आज भी डायन कुप्रथा के मामले सामने आते रहते हैं। कई बार महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है और कई बार इन वारदातों को अंजाम देने वालों को गांव वालों का समर्थन रहता है। फ्री लीगल एंड कमेटी इस मुद्दे पर झारखंड के ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाती है। वह लोगों को कुप्रथा के बारे में जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन करती है। एफएलसी के संस्थापक सदस्यों में से एक प्रेमचंद कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि कोई यह मानने को तैयार नहीं होता था कि औरतों को डायन बताकर मार दिया जाता है।
फ्री लीगल एंड कमेटी का कहना है कि सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही नहीं बल्कि विकसित इलाकों में भी यह समस्या व्याप्त है। फ्री लीगल एंड कमेटी ने साल 2000 में माइक्रो लेवल पर जमशेदपुर, रांची, बोकारो और देवघर में सर्वेक्षण कराया था। उसके मुताबिक इसके नतीजे चौंकाने वाले थे। प्रेमचंद कहते हैं कि किसी गांव में जाना और यह पता लगाना कि इसे डायन घोषित किया गया है वह काफ़ी ख़तरनाक होता है। उनके मुताबिक गांव वालों की तरफ से हमले का डर बना रहता है। पिछले 2 दशक से छूटनी महतो आसपास के गांव में डायन कुप्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रही हैं। छूटनी कहती हैं, ऐसी महिलाओं को मैं पहले अपने घर पर लाती हूं, उन्हें सहारा देती हूं, फिर जाकर पुनर्वास केंद्र में रखती हूं। पीड़ित महिलाओं के परिवार वालों को भी समझाया जाता है और फिर जाकर उन्हें वापस भेजा जाता है। इस केंद्र ने अब तक 117 पीड़ित महिलाओं को सहारा दिया है और मानसिक आघात से निकलने में मदद की है। छूटनी महतो को समाज में इस कुप्रथा के खिलाफ कार्य करने के लिए 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा था। डायन कुप्रथा के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री आखिर कब तक भी बन चुकी है और यह छूटनी महतो की कहानी पर आधारित है। इसके अलावा 2014 में छूटनी महतो के जीवन पर बॉलीवुड फिल्म काला सच द डार्क ट्रूथ भी बन चुकी है। इस फिल्म में छूटनी महतो के संघर्ष भरे जीवन के बारे में दिखाया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2019 के बीच झारखंड में 575 महिलाओं को डायन बताकर हत्या कर दी गई, लेकिन असल आंकड़े इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि कई बार मामला पुलिस तक रिपोर्ट नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।